जिस तरह आप पॉइंटर्स बना सकते हैं प्रिमिटिव टाइप के लिए, इसी तरह आप पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के लिए। और उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है, रेक्टेंगल ही एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। तो पहले आप नेम ऑफ द क्लास लिखेंगे, उसके बाद एक स्टैटिक व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट कि ये पॉइंटर है, और उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंटर। और जो डिफरेंस है पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट और जो वैसे हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं वो ये है कि पॉइंटर्स के थ्रू अगर हम फंक्शंस कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, हम एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। दिस इज द एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर इज बेसिकली डैश फॉलोड बाय ग्रेटर देन साइन। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, डायनामिकली एलोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एलोकेटिंग मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से है कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट को डायनामिकली एलोकेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सो अगर आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो तो C++ उसको फैसिलिटेट करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर्स और न्यू ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये एक पॉइंटर क्रिएट किया टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल, और इस पॉइंटर को आपने एक ऑब्जेक्ट की एलोकेशन कर दी, न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल मीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रेक्टेंगल डायनामिकली एलोकेटेड ऑन सिस्टम हीप, and the address of that object is stored in this rect pointer, line number 5. Similarly, if you want to change the state of this object that you created on system heap, you can use the pointer rectptr followed by arrow operator and then the name of the function, और उसको आपको values pass कर सकते हैं। ये दो mutator functions को कॉल किया गया। अच्छा, वही प्रिंसिपल जो हमने मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ा था कि if you allocate memory to an object on heap, then it is also the responsibility, your responsibility, to deallocate the memory that you acquired from runtime environment. और उसके लिए आपको 2 स्टेप्स करने चाहिए। हम यूजुअली ये करते हैं और ये नहीं करते, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हम लाइन नंबर 12 और 13 दोनों को यूज़ करें। पहले हम डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मेमोरी रिलीज करेंगे और उसके बाद इस रेक्टेंगल को नल कर देंगे। इज इक्वल टू 0 करने का मतलब बेसिकली नल करना है।